हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी पढ़े थे अबाउट ट्रायंगल्स, सर्कल्स, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। आज के क्लास में हम इन चारों का पेरीमीटर निकालना सीखेंगे और एरिया निकालना सीखेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में सारे ऐप का डिटेल्स है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का डिटेल्स है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, लेट्स से एक ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ द साइड्स। साइड्स का अगर मैं सम करूं तो उसको बोलेंगे पेरीमीटर। ठीक है, और एरिया का मतलब होता है इस ट्रायंगल के बीच में कितना एरिया ये सराउंड कर रहा है, कितना एरिया इसके अंदर है। तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, दिस एरिया, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है? तो जैसे सर्कल हो गया, तो ये जो आउटर सरकमफरेंस है ये हो गया इसका पेरीमीटर। और ये सर्कल के अंदर जो जगह है, ये जो जगह है सर्कल के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ द सर्कल। क्लियर है? ये देखना, perimeter is the total length of the boundary of a closed figure। तो एक क्लोज्ड फिगर का जो बाउंड्रीज है उसका सम टोटल जो है उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द आउटलाइन ऑफ अ क्लोज शेप और अ फिगर। एक क्लोज शेप, एक क्लोज फिगर का जो आउटलाइन एरिया है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पेरीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट, एरिया। Area is the magnitude or quantity that expresses the extent of a plane, figure or a shape or a region। तो एक एरिया मतलब एक मैग्नीट्यूड और एक क्वांटिटी, मतलब जितना जगह वो कवर करता है, वो जो शेप है, जैसे सर्कल है, सर्कल जो जगह कवर करता है दैट इज कॉल्ड एज द एरिया ऑफ द सर्कल। क्लियर है? ये देखना, फॉर्मूलाज ऑफ पेरीमीटर्स एंड एरिया। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा बहुत हमको याद भी रखना पड़ सकता है। ठीक है, तुम इसको एक जगह लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहला, पेरीमीटर ऑफ अ स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन मतलब जिसका सारा साइड्स अलग अलग होता है, अनइक्वल होता है, पढ़े थे हम लोग। तो पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ए मतलब पहला साइड, बी मतलब दूसरा साइड, सी मतलब तीसरा साइड। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, जहाँ पे दो साइड इक्वल होता है। तो 2a, जो दो साइड है दोनों a है, और एक b। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया 2a प्लस b पेरीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों क्या होता है? तीनों इक्वल होता है, तो 3a इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है? ये हो गया इसका पेरीमीटर। नेक्स्ट आता है ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, area of a triangle, the formula will be half into base into height। half into base into height will be the formula for the area of a triangle। clear है? next, area of a equilateral triangle। equilateral triangle कौन सा था, याद होगा? equilateral triangle जहां पे तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, तीनों साइड इक्वल है। ऐसे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? √3/4 into side square। This is the area of a equilateral triangle। Clear है ये? Next, एरिया ऑफ ए स्केलेन ट्राइंगल। एक स्केलेन ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा देखना, एक फॉर्मूला, हिरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, हमको फॉर्मूला थोड़ा लर्न रखना पड़ेगा। √over ऑफ एस, ब्रैकेट एस माइनस ए, ब्रैकेट एस माइनस बी, ब्रैकेट एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या है? एस इज द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। एस क्या है, ध्यान से लिखना। ठीक है, वेर एस इज द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का हाफ करेंगे तो उसको एस बोलेंगे। ठीक है, और ए बी सी क्या है? ए बी सी तो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है, ट्राइंगल का तीनों साइड है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
ठीक है। ये किसके बारे में पढ़े अभी तक? अभी तक हम जो पढ़े दैट इज अबाउट ट्राइंगल, ठीक है। ये सब ट्राइंगल के बारे में था। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे अबाउट रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है ना। तो पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। दो ठो लेंथ है और दो ठो ब्रेथ है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, राइट। एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ विल बी द एरिया। क्लियर है रेक्टेंगल के बारे में? पेरीमीटर हो गया 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और दूसरा एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर। नेक्स्ट स्क्वायर्स। स्क्वायर चारों साइड इक्वल होता है। पेरीमीटर हो गया 4 इंटू ए, ठीक है। एरिया होगा साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, एक ही बात है। साइड स्क्वायर कर लो या डायगोनल स्क्वायर का हाफ कर लो, एक ही बात, ठीक है। ये हो गया अबाउट स्क्वायर्स, ठीक है। तो ये आ गया अबाउट रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स। बहुत इजी फॉर्मूला, ये सब तो तुम मेरे हिसाब से क्लास 8 9 क्लास में भी मैथ्स में पढ़े होगे, ठीक है। वो अलग बात है, मैथ्स जो तुम्हारे सर के ऊपर से जाता था तो समझ में नहीं आया होगा या भूल गए होगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट पढ़े जरूर हो, राइट। देखना पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर मतलब उसका सरकमफेरेंस, है ना। कैसे निकलेगा सरकमफेरेंस या पेरीमीटर? 2 पाई आर। पाई क्या है? पाई होता है 22/7, कांस्टेंट है पाई, ठीक है। 22/7, अगर हम नंबर्स में लिख रहे हो 3.14 भी हम यूज कर सकते हैं, बट आइडियली वी शुड यूज 22/7, ठीक है। एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ये? तो ये हो गया अबाउट अ सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पाथ इन अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड में रेक्टेंगुलर पाथ का क्या एरिया होगा, ठीक है। तो ये जो है फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें जैसे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, सोच लो ये फील्ड है, ठीक है, और उसके अंदर एक पाथ है। दिस इज द पाथ, जॉगिंग पाथ होता है ना, जैसे फील्ड के चारों तरफ जॉगिंग करने के लिए ये पाथ बनाया गया है, ठीक है। दिस इज द पाथ। तो हमको बताना है कि ये जो पाथ है इसका एरिया कितना है। समझ में आ रहा है? हमको क्या बताना है? ये पाथ का एरिया बताना है। क्लियर? तो पाथ का एरिया बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको एरिया निकालना पड़ेगा आउटर रेक्टेंगल का। आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उससे माइनस करेंगे इनर रेक्टेंगल का एरिया। तो आउटर रेक्टेंगल का एरिया माइनस इनर रेक्टेंगल का एरिया, तो उससे हमारा बैलेंस निकल जाएगा। क्लियर है ये? क्लियर होगा इतना? ठीक है। तो जो रेक्टेंगुलर पाथ है, रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, ये जो रेक्टेंगुलर पाथ है, जॉगिंग ट्रैक सोच लो इसको, है ना। एक रेक्टेंगल फील्ड है, उसमें एक तो साइड में जॉगिंग का ट्रैक है, ठीक है। ये जॉगिंग ट्रैक का एरिया कैसे निकलेगा? आउटर रेक्टेंगल का एरिया माइनस इनर रेक्टेंगल का एरिया। क्लियर है ये? नेक्स्ट 14, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय x एंड y%, अगर लेंथ को हम लोग x% से इंक्रीज करते हैं और ब्रेथ को y% से इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उसका एरिया जो है वो इंक्रीज होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%। क्लियर है? तो फॉर्मूला है तो ध्यान रखना पड़ेगा, अगर लेंथ x% से इंक्रीज हुआ और y% से इंक्रीज हुआ ब्रेथ, तो जो टोटल एरिया है वो इंक्रीज होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%। क्लियर है? Here if the length and breadth is decreased, then we have to put a negative value for that decrease in this formula. For example, if the length is decreased by x%, we will put minus x. ठीक है? तो अगर बाई चांस डिक्रीज हुआ तो ये x की जगह क्या हो जाएगा? माइनस x, और अगर y भी डिक्रीज हुआ तो y की जगह आ जाएगा माइनस y। क्लियर है ये?
नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आए होगे, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होता है, किसके ऊपर अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है। का फॉर्मूला क्या है, जो ए सी ये वाला साइड का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्लियर है। तो जो डायगोनल है ना ए सी, उसका जो स्क्वायर है वो किसके साथ इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के साथ। तो ये वाला साइड का स्क्वायर प्लस ये वाला साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है जो कि बहुत बार यूज में आया होगा, क्लियर है ये।